आइए हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल इन द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, यानी कि किस देश के पास कितनी दूर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि काफी घातक होते हैं, और हमारा भारत देश कौन से नंबर पे आता है टॉप 10 में, ये भी समझेंगे। ठीक है, हमारा भारत भी है, लेकिन वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा भारत आखिर कौन सा मिसाइल है भारत का जो कि टॉप 10 के गिनती में आता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं ओनली टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो देखिए टॉप 1 में आता है, यानी कि एक नंबर पे वो है रशिया का 28 सरमत। देखिए यही है रशिया का 28 सरमत। भाई साहब ये इतना पावरफुल है और खतरनाक, ये आप मतलब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भले आपको ऐसा दिख रहा है, जैसा कि देखिए कैसा दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे एक इंसान भी खड़ा है। जो ये आप देख रहे हैं मिसाइल लंबा सा, उसके नीचे एक इंसान खड़ा है साइड में, और कितना छोटा है, ऐसा करके देख रहा है। सोचिए मतलब ये मिसाइल मतलब इतना उसका ऊंचाई कितना है। मान लीजिए अगर मैं खड़ा हूं यहाँ और ऐसा करके देखता हूँ तो मिसाइल कितना ऊंचा होगा, सिर्फ चौड़ाई उतना है। वैसे ही देखिए इंसान कितना बौना लग रहा है, यहाँ पे छोटा लग रहा है। तो सोच सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। ठीक है, फिलहाल तो ये समझिए कि यही है रूस का, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल रूस का RS सरमत। इसे शैतान 2 भी कहा जाता है। सोचिए ये शैतान 2 यानी कि शैतान का बाप ये मिसाइल, और एक बार जहां गिरेगा वहां पूरा तबाही मचा देगा। तबाही क्या, कम से कम 100-200 गांव को तो ऐसे ही तहस नहस कर देता है। ठीक है, हालांकि इसका भी कहीं उपयोग नहीं हुआ है, ये सब संभाल के रखा है रसिया, लेकिन इसमें इतनी कैपेसिटी है, कहा जाता है। तो रसिया का तो दावा है कि इसकी जो मारक क्षमता है, रेंज मारने की जो क्षमता है, वो करीब 35,000 किलोमीटर है। रसिया ऐसा बोलता है। जो पश्चिमी रक्षा विश्लेषक है उनका अनुमान है कि ये जो 28 सरमत है उसका जो रेंज है, जाने की दूरी, वो 18,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी रेंज इतनी मतलब है, लेकिन रसिया वाला ऐसा दावा करता है कि ये करीब 18,000 से लेकर 35,000 किलोमीटर तक जाएगा। अब सोचिए भैया, हमारी पृथ्वी का जो डाया है, डायामीटर पूरा गोलाई वही है 12,742 किलोमीटर, और ये 35,000 घूम जाएगा, यानी कि लगभग 5-6 चक्कर मार देगा। यानी कि पृथ्वी का तो 3 चक्कर ऐसे ही मार देगा, 12-36। सोचिए मतलब इतना ताकतवर है। और इसका वजन जो है वो 200 टन है, और इसकी जो लंबाई है वो करीब 35 मीटर है। तो 35 मीटर तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो बताई जा रही है कि 2.5 से 3 मीटर है, तो भी 2.5 से 3 मीटर अच्छा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये परमाणु हथियार ले जाने में काफी सक्षम है, और यह कई स्वतंत्र रूप से मतलब लक्षित टारगेट को भेजने में भी काफी माहिर है। और ये परमाणु बम एक से करीब 10 या 12-15 मतलब कई टारगेटों को एक साथ मतलब भेज सकता है। इसीलिए इसे MIRV के श्रेणी में रखा गया है। तो MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि मल्टीपल होता है, कहीं पर छोड़ा तो जाकर वहां पे कई अनेक बिखर जाते हैं, फिर अपना अपना टारगेट को अंजाम देता है। ठीक है, तो इसके लिए उसको बोला जाता है मल्टीपल। और चूंकि ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ज्यादातर एक देश से दूसरे देश तक मार करे ऐसा इसमें यूज किया जाता है। और ICBM का ही मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक। ठीक है, तो ये ICBM मिसाइल है, और हमारे भारत में भी है ICBM मिसाइल, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया RS। ठीक है, तो ये है रसिया का सबसे पावरफुल RS सरमत 28, जो कि पूरी दुनिया में अमेरिका और चाइना को भी पछाड़ते हुए आगे एक नंबर पे आता है। ठीक, अब 2 नंबर पे आता है चाइना का डोंगफोंग। इसे हम DF-41 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी काफी पावरफुल है और घातक होता है मिसाइल। और ये देखिए देखने में भी कैसा लग रहा है, खतरनाक, और ये ट्रक पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चाइना का है DF-41। इसकी जो मारक क्षमता है वो बताई जा रही है 12,000 से लेकर 14,000 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसे भी 2-3 हजार प्लस हो ही जाता है, नहीं 15-16 तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, ये चाइना का विशेष माना जाता है। ऐसे भी चाइनीज में इसे ड्रैगन बोलते हैं लोग। यह चीन की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है, जो बहुत कम समय में दुश्मनों के ठिकानों को तहस नहस कर सकता है। इसकी जो गति है, उसकी जो टॉप गति है वो 25 मैक है, यानी कि हम जो बात करते हैं तो हमारी आवाज से 25 गुना ज्यादा तेज भागती है, इतनी इसकी स्पीड है, सोच सकते हैं। ठीक है, चाइना वाला कहता है कि ये 1 घंटे में 30,600 किलोमीटर यात्रा तय कर लेता है। सोचिए, और ये 10 से 15 अलग अलग ठिकानों को एक साथ टारगेट में ले सकता है। ये भी मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल पे मतलब तकनीकी से लैस है, और उसी वही बेसिस पे काम करता है। हालांकि ये भी परमाणु क्षमता ले जाने में हैवी परमाणु बम ले जाते हैं,
उसमें जो गोला बारूद रखा रहता है वो भी ले जाता है, और जहां छोड़ना है वहां जाके गिरा देता है। ठीक है, इसे जो लॉन्च करने का तरीका है, तो इसे सड़क से भी लॉन्च किया जा सकता है, या तो फिर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, व्हीकल के ऊपर रखकर भी लॉन्च किया जाता है जिसे, और ट्रक के द्वारा कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और वहां से जाकर फिर छोड़ो। और ये थोड़ा इसको ट्रैक करना मुश्किल है। वैसे तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल जल्दी ट्रैक नहीं हो पाता, क्योंकि वो नीचे सतह से सतह मार करता है, भागता सुपरसोनिक। लेकिन ये कभी कभी क्या ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तब तक ट्रैक हो जाता है। लेकिन ये ऐसा बताया जाता है, चाइना वाला बोलते हैं कि ये जल्दी ट्रैक नहीं हो पाता है, किसी के टारगेट में नहीं आता है। इसका जो ईंधन है फ्यूल, यह चौथी पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये चाइना के लिए सबसे सुपर पावर है DF-41, और पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है चाइना का मिसाइल। तो अब तीसरा नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका का एक है LGM-35 सेंटिनल, यही है LGM-35 सेंटिनल। इसकी जो रेंज है वो बताई जाती है 13,000 किलोमीटर प्लस। हालांकि ये भी देखने में काफी पावरफुल और घातक लगता है, और ये भी किसी रक्षा को मतलब टारगेट में आराम से ले लेता है। सटीक निशाना मारेगा, लॉक किया, जाकर ठोक देगा उसको, क्योंकि अमेरिका भी टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नई पीढ़ी की और आधुनिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। आधुनिक मतलब लेटेस्ट डिजिटली है, और पुराने मिसाइलों का विकल्प मतलब जो पहले था उसके पास वो सब हटा दिया है, और वो अभी अभी नया नया बनाया है जो कि आधुनिक है। यह मिसाइल अमेरिका की लगभग 50 साल पुरानी मिंटू माइन थर्ड मिसाइलों को पूरी तरह से प्रक्षेपित कर दिया। मतलब कि मिंटू माइन इसके पहले बहुत पुराना था, 50-55 साल चलते आ रहा था अमेरिका के पास, तो उसके जगह पर ये नया डिजिटल लाया अमेरिका ने LGM-35 सेंटिनल मिसाइल को। ठीक है, मिंटू माइन देखिए, मिंटू माइन था पहले का, लेकिन अब उसी को एडवांस करके ला दिया है, बना दिया है LGM-35 सेंटिनल। मिंटू माइन कम मार वाला था, लेकिन ये अभी जो है 13,000 से ज्यादा मार कर देता है, 13,000 किलोमीटर चला जाता है। सोचिए, हालांकि इसकी मारने की जो मतलब स्पीड है मैक, तो ये भी करीब 24-25 मैक भागती है, यानी कि आवाज से 25 गुना ज्यादा। ठीक है, इसके भी भागने की स्पीड काफी तेज है, और ये भी जल्दी रडार के पकड़ में नहीं आती है। अब चौथे नंबर पर आता है ट्राइडेंट सेकेंड UGM-133। ठीक है, यही है ट्राइडेंट सेकेंड D5, इसको मतलब यूएस भाषा में बोलता है ट्राइडेंट सेकेंड D5, शॉर्टकट में भी बोला जाता है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर बताई जाती है, और इसके बारे में बताया था वो भी यूएस का ही था। ठीक है, LGM सेंटिनल वो 13,000 से 17,000 किलोमीटर था, लेकिन इसकी जो मारक क्षमता है वो 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर के बीच है। इसकी भी विशेषता है कि यह पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली SLBM, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड किंगडम के नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक पनडुब्बी से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि अमेरिका में ये पनडुब्बियों से ज्यादा इसको इस्तेमाल होता है अमेरिका वाले। SLBM का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और एक होता है शॉर्ट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी होता है, तो अलग भाषा में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उपयोग थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है, इसीलिए इसको SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से कहते हैं। ये मिसाइल को जो बनाने वाली कंपनियां थी वो है लॉकहीड मार्टिन, और इसका परिचालन 1990 से चालू हुआ था। इसमें जो इंजन होता है वो 3 चरण वाली होती है। इसमें जो इंजन होते हैं वो 3 चरण वाली इंजन होती है, 3 स्टेज वाली, और ठोस ईंधन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, और इसी ठोस ईंधन से मिसाइल चलती है। इसकी जो मारक क्षमता है, मतलब वो समुद्र से अगर छोड़ा तो करीब 4,000 समुद्री मील पार चला जाता है, 7,400 किलोमीटर दूर ऐसे ही चला जाता है, फेंकने से खाली। वही 5वें नंबर पे जो आता है टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल में, तो वो है RS-24 यार्स। ये रसिया का है। ठीक है, रूस के द्वारा बनाया हुआ है। इसकी जो रेंज है वो करीब 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है, और ये करीब 20 मैक यानी कि ध्वनि से 20 गुना ज्यादा तेज भागती है। इसकी विशेषता यह है कि यह रूस के द्वारा मोबाइल लॉन्चर से, मतलब मोबाइल से, व्हीकल से दागी जाती है, और कहीं से भी दाग सकता है। पहाड़ी एरिया हो या फिर जमीन पर हो या फिर कहीं रेगिस्तान हो, कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। और इसकी जो मारने की क्षमता है वो काफी दूर तक है, 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर, और दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा ये दे सकता है। ये काफी पावरफुल है और घातक माना जाता है रसिया के लिए। वही 6ठे नंबर पर आता है 30G मिंटू मैन, जिसमें मैंने आपको बताया था ना LGM-30G मिंटू मैन अमेरिका का था। तो ये है LGM-30G, यानी कि इसको मिंटू मैन थर्ड भी बोला जाता है यूएस में। इसकी जो रेंज है वो करीब 13,000 किलोमीटर प्लस है, 13,000 से 15,000 किलोमीटर है। इसकी भी विशेषता है। ठीक है, ये मिसाइल की भी विशेषता, ये अमेरिका परमाणु शस्त्रागार का एक पुराना और प्रमुख हिस्सा माना जाता है। हालांकि तो है पुराना, इसी को नया करके LGM में सेंटिनल लाया था, लेकिन ये पुराना होते हुए भी अभी भी अमेरिका इसको रखा है,
और यूज करता है, जहां यूज करने का वहां कर लेता है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है, 13,000 किलोमीटर तक जाता है और वारहेड भी ले जाने में काफी सक्षम है। ठीक है, तो ये भी अमेरिका के लिए काफी पावरफुल और घातक मिसाइल है। अब आता है भाई साहब हमारा भारत, जिसका इंतजार था आप लोग को। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि यार हमारा भारत का मतलब कौन सा नंबर आएगा पूरे टॉप 10 में इन द वर्ल्ड में। तो टॉप 10 इन द वर्ल्ड में भारत का नंबर आता है 7वां। जी हाँ, और 7वां में कौन सा मिसाइल है? अग्नि 5। देखिए यही है अग्नि 5 मिसाइल। ये अग्नि 5 मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 5,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। अभी हमारे भारत देश में अवेलेबल है और ये तैनात भी किया हुआ है, अगर कोई दूसरा देश हमला किया तो धाए 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 चालू। ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता 8,000 किलोमीटर तक है और इसका हालांकि कई सीरीज निकल चुका है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और ये अग्नि 5 है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यानी कि 2028 तक अग्नि 6 भी आ जाएगा, जो कि 8,000 से लेकर 14,000 किलोमीटर तक मार करने वाली आएगी। ठीक है, हालांकि वो बनकर तैयार हो गया है अग्नि 6, लेकिन उसका अभी ट्रायल नहीं हुआ है और उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है अग्नि 6 मिसाइल। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो ये वाला देखिए। ठीक है, ये अग्नि 6 के बारे में बताया है, पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया, इसकी मारक क्षमता, रेंज, स्पीड और कैसे काम करता है वो भी बताया। ठीक है, तो अग्नि 6 भी तैयार है लेकिन उसका भी ट्रायल नहीं हुआ है, इसके लिए रखा हुआ है बना के। ठीक, तो ये हमारा जो है अग्नि 5 है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो करीब 20 मैक है, यानी कि ध्वनि से 20 गुना ज्यादा। ये भी काफी स्पीड भागती है और ये वार हेड ले जाने में काफी सक्षम है, कोई भी एक्सप्लोजन ले जाने में सक्षम है और कहीं से भी सटीक निशाना लगा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे भारत देश का जो 7वें नंबर पे आता है टॉप 10 में। तो 8वें नंबर पर आता है DFA, चाइना का ये है डोंगफोंग 31। इसका पहले देखा था डोंगफोंग 41, लेकिन ये है डोंगफोंग 31A। इसकी मारक क्षमता बताई जाती है 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक। और इसकी जो विशेषता है वो चीन को ही मालूम है विशेषता, लेकिन कहा जाता है चीन वाला ऐसा दावा ठोकते हैं कि ये मतलब कहीं से भी बैठे बैठे तीनों एरिया में मार कर देता है, कि 360 डिग्री में घूमकर मारता है। ये चीन की ठोस ईंधन वाली रणनीतिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये चीन का है डोंगफोंग 31A, जो कि 8वें नंबर पे आता है। अब आ जाइए भाई साहब हमारे किम जोंग तानाशाह शहनशाह के पास। देखिए ये किम जोंग का मिसाइल है, ये किम जोंग का मिसाइल उत्तर कोरिया वाला, मालूम है ना, सन की दादा। इनका जो है नाम है होंगसोंग 7, होंगसोंग 15 और होंगसोंग 17 नाम है। इसकी जो मारक क्षमता है वो करीब 13,000 से 17-18,000 किलोमीटर दूर तक है। ठीक है, 13 से 18,000 किलोमीटर दूर के जितने भी टारगेट आते हैं उसको मार ही जा सकता है और प्लस भी हो जाता है। ठीक है, होंगसोंग 17 के बात कर रहा हूँ। और ये उत्तर कोरिया के एक लंबी दूर की मिसाइल करने वाली बहु अंतर्द्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अमेरिका और चाइना, इधर भारत, कहीं भी पहुंच सकता है। इसकी भी स्पीड काफी है, ये भी 25 मैक स्पीड से भागती है, जो कि चाइना भी दबा के रखा है, ज्यादा यूज नहीं करता है और दूसरे देश को भी डराते रहता है कि अगर हमसे कोई टकराएगा तो हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स रखे हुए हैं कि एक बार छोड़ देगा तो भैया स्वाहा हो जाएगा सब। और ये भी मिसाइल को कहीं से दागा जा सकता है, जैसे कि व्हीकल से या तो फिर रेगिस्तान में, पहाड़ी एरिया में ले जाकर, या दूसरी जगह ले जाना हो वहां से भी ले जाकर दाग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से किम जोंग है वो भी अपना मतलब हथियार छुपा के रखा है कि अगर कोई देश हम पे हमला करता है तो भैया उसको हम बुरी तरह से फाड़ के रख देंगे। तो ये था 9वें नंबर पे उत्तर कोरिया का, 9वें नंबर पे था ये मिसाइल होंगसोंग 17 और 15। अब लास्ट है भैया, मतलब कि 10वें नंबर पे कौन सा आता है टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल में। तो 10वें नंबर पे आता है फ्रांस का M51, यही है M51, जो कि फ्रांस का है, फ्रांस भी पीछे नहीं है। और इसकी जो मारक क्षमता है M51 की वो 8,000 से 10,000 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो फ्रांसीसी नौसेना की पनडुब्बियों से दागी जाने वाली मुख्य थर्मोन्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि अधिकांशतः इसे पनडुब्बी से ही दागा जाता है और ये भी तीनों एरिया में मार करने में सक्षम है, यानी कि 360 डिग्री में घूम जाता है और ये भी कभी 18 से 20 मैक 22 मैक। ठीक है, और इसकी भी स्पीड काफी तेज है, करीब 1 घंटे में ये 30,000 किलोमीटर दूर पार कर जाती है। ठीक है, यानी कि इसका भी 22 मैक है स्पीड, ध्वनि से 20 गुना ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से ये था टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल इन द वर्ल्ड और हमारे भारत नंबर का जो था वो 7वां नंबर था। ठीक है, अगर और है इस वीडियो आप जानना चाहते हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक ऐसा ही मिलते रहे। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।